सुबह आर्यन पैलेस। अश्वथ बहुत तेज था, वो उसके मन की बात समझ गया था। वो बोला, धमकी ही समझ लो। तिया फिर हैरान होकर उसे देखने लगी कि अश्वथ उसके मन की बात कैसे सुन लेता है। तभी आदित्य रूम में बिना लॉक किए, बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह घुस आया। पर अश्वथ और तिया को एक दूसरे के इतना करीब देखकर उसने फट से ब्रेक लगाया और जल्दी से पलट गया और इम्प्रेस होते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं देखा। आदित्य को देख तिया भी घबरा कर उठने लगी, लेकिन अश्वथ ने उसे इतना टाइटली पकड़ रखा था कि वो उठने के बजाय उसके सीने पे जा गिरी। अश्वथ तिया को देख के मुस्कुराया और अपनी आंखें चढ़ाते हुए आदित्य से बोला, क्या कोई प्रॉब्लम है? आदित्य हड़बड़ा गया और बोला, नहीं तो मैं तो ये पूछने आया था कि लंच भी भाभी बनाएगी या कोई कुक। वैसे कुक का बनाया खाना खाते खाते मैं पक गया हूँ, तो सोच रहा हूँ कि आज सुबह की तरह अगर भाभी कोई अच्छी सी डिश बनाकर खिलाए तो। अश्वथ उसकी बात काटते हुए बोला, एक शर्त पर। आदित्य चौंक गया और उसने पूछा, कैसी शर्त? अश्वथ ने आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम्हारा फैशन सेंस बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को फैशन सेंस सिखाओ, उसकी ड्रेसिंग को भी अपनी तरफ परफेक्ट बनाओ। आदित्य ने चैन की सांस ली और हंसते हुए बोला, सीधे कहो ना कि भाभी का मेक ओवर करना है, इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या ज़रूरत है? अगर भाभी मुझे रोज़ टेस्टी टेस्टी खाना खिलाएगी तो मैं उनका मेकओवर तो क्या उन्हें अवार्ड वाइनिंग डिवा बना दूंगा। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों भाई क्या डिस्कस कर रहे हैं। वो कभी अपने देवर को देखती तो कभी अपने पति को। तभी अश्वथ उसे देखकर उस पर टिप्पणी करता हुआ बोला, तुम बहुत ओल्ड फैशनेस्ट हो, मैं तुम्हारा मेकओवर करना चाहता हूँ। तिया खुद के मन में बोली, ओल्ड फैशनोट? उसे याद आया कि कॉलेज में भी सब यही कहते थे। अश्वथ उसे एक अंतर्यामी लग रहा था जो उसके मन की सारी बातें जानता था। तिया को हैरान देखकर आदित्य बोला, भाई आपको भगवान की तरह अंतर्यामी लग रहे होंगे, है ना? पर इनके बारे में ये सच है, ये इंसान के हाव भाव से गैस कर लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। बट डोंट वरी, वो हमेशा सही नहीं होते। अश्वथ आदित्य को चुप कराते हुए बोला, चुपचाप अब निकलो यहाँ से। आदित्य बोला, जा रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनने का। आप दोनों की खुशी के लिए मैं सबको घर भेज दे सकता हूँ, खुद भी चला जाऊँगा और पूरा आर्यन पैलेस आपका। सारा टाइम अलोन टाइम ही होगा। पर भाभी, मेरे भाई रोमांस के मामले में काफ़ी कच्चे इंसान हैं, तो मेक ओवर आपको करना पड़ेगा। ये कहकर आदित्य कमरे से जाने लगा और तिया मन ही मन सोचने लगी, सभी बेशर्म हैं क्या इस घर में? तभी आदित्य मुड़ा और उसने बहुत ही शरारती अंदाज में कहा, मेरा गिफ्ट पहले देखना। अश्वथ चिढ़ के बोला, क्यों? उसमें ऐसा क्या है जो पहले देखना है? आपके बहुत काम का है, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, ज़रूर देखना। और ये कह के वो कमरे से बाहर चला गया। अश्वथ समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने भाई को अच्छे तरह से जानता था। तिया भी आदित्य का गिफ्ट देखना चाहती थी और वो सामने ही रखा था। तिया ने झट से वो बॉक्स खोला और देखते ही हैरान रह गई। तिया ने बॉक्स से गिफ्ट निकाला, अश्वथ ने भी गिफ्ट देखा और देखते ही उसकी भौहें तन गई। उसे गुस्सा आने लगा। वो मन ही बोला, आदित्य के बच्चे, तुझे तो मैं। तिया सदमे में थी। आदित्य ने तिया को सेंटिन का रेड कलर का 2 पीस नाइट गाउन दिया था। तिया ने एकदम नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश की और उस गिफ्ट को वापस बॉक्स में डाल दिया और बॉक्स बंद कर दिया। अश्वथ भी बहुत अवॉर्ड फील कर रहा था। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। तिया मन ही मन आदित्य को कोस रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो शर्म के मारे मर जाए। अश्वथ भी आदित्य को हजारों गालियाँ दे रहा था। उसका भी जी कर रहा था कि वो उसे एक कमरे में बंद करके खूब पीटे। तभी उसका ध्यान तिया पर गया। उसने देखा कि वो दोनों उस बड़े से कमरे के बीचों बीच चुप खड़े हैं। अश्वथ माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए बोला, अरे वो पागल है, उसके गिफ्ट पर ध्यान मत दो। तिया की बोलती बंद थी। वह नज़रें झुकाए उस गिफ्ट बॉक्स को देख रही थी। अश्वथ तिया को नॉर्मल करने के लिए बोला, तुम दूसरे गिफ्ट
क्यों नहीं देखती? तिया के मन में आया, पहला गिफ्ट इतना शानदार है तो बाकी गिफ्ट में तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। वह घबराते हुए धीरे से बोली, सर आप ही देख लीजिए, मुझे नहीं देखना, और उठने लगी। अश्वथ ने उसे छोड़ दिया और तिया सीधे भागकर लॉन्ज में चली गई। तिया के जाते ही अश्वथ चिल्लाया, आदित्य, और वो आदित्य को ढूंढता हुआ कमरे से बाहर चला गया। आदित्य और बाकी सारी फौज बाहर एक साथ लिविंग रूम में थी। अश्वथ वहां पहुंचा और गुस्से में बोला, ये क्या मजाक है आदित्य? सबने उसे देखा। आदित्य मासूम बना हुआ बोला, क्या हुआ भाई? अश्वथ फिर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बेहुदा गिफ्ट देने की? अश्वथ को नाराज देख आदित्य और हंसने लगा और बोला, आपको पसंद नहीं आया भाई? पर वो आपके लिए नहीं था, वो तो मेरी प्यारी भाभी के लिए था। मैं तो बस इतना चाहता था कि वो आपको रिझाने की कोशिश करे। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपने अपनी मर्जी से शादी की है। दादाजी अपने परपोते या परपोती को देखना चाहते हैं। आपको जल्दी करनी चाहिए और मेरा गिफ्ट इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। आदित्य का जवाब सुनकर सब ठहाके मारकर हंसने लगे, पर जैसे ही अश्वथ ने सबको एक साथ गुस्से से देखा तो सब चुप हो गए। आदित्य बोला, कोई आदमी इतनी खूबसूरत बीवी पाने के बाद भी उससे दूर कैसे रह सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सच में वही हो जो लोग समझते हैं। सब आप बस आपने अपना राज छुपाने के लिए शादी की है। अश्वथ गुस्से में बोला, तुम्हें मुझ में शक है कि मुझे औरतें नहीं आदमी पसंद है? पागल हो क्या? हाँ, मैंने उससे शादी की है और अपनी मर्जी से की है और माना वो खूबसूरत है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बिना उसकी इजाज़त के उसके साथ कुछ भी करूं। मैं इतना भी अश्वथ बोल ही रहा था तभी तिया वहां आई, क्योंकि उसे ओरियन के साथ चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना था। सबने उसे देखा। उसकी नज़र उसके गुलाबी पतले होठों पर टिकी हुई थी। अश्वथ ने तिया के होठों को बड़ी बेरहमी से काट डाला था और उसके होठों पर जमा हुआ खून साफ दिखाई दे रहा था। तिया बिना अपने होठों को साफ किए ही आ गई थी। रचित आदित्य के सिर पर प्यार से मारते हुए बोला, तुमने तो कहा था कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर यहाँ तो माजरा कुछ और ही है। आदित्य अपना सिर सहलाते हुए कन्फ्यूजन में बोला, मुझे क्या पता ये कब हुआ, पर अच्छा ही हुआ। और भाई कुछ तो हुआ, वरना मैं तो ये सोच रहा था कि हमारे भैया से कुछ ना हो पाएगा। बाहर दिन में जब तिया ओरेन के साथ हॉस्पिटल गई तो शुरू में ही मैं तो वो चुप थी, लेकिन धीरे धीरे जब ओरेन ने उसके साथ अच्छे से बिहेव किया और उसके साथ फ्रेंडली होके रहा तो वो भी ओरेन से बातें करने लग गई। वो खुश थी कि कोई उसे बुल नहीं कर रहा था। घर लौटने पर तिया का स्वागत भुक्कड़ आदित्य की फरमाइश ने किया। लंच टाइम हो गया था और छोटे शहजादे को खाना खाना था। तिया ने खुद ही लंच बनाया और खाना टेबल पर आते ही आदित्य खाने पर टूट पड़ा। आदित्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर बाकी लोग नहीं भी होते तो वो अकेला भी सारा खाना खा जाता। तिया को भले ही आदित्य को खाना खाते देख थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे सबके लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगा। रात हो चुकी थी। तिया चुपचाप बेड पर पालती मारकर स्टेचू बनी बैठी थी और अपने पति को देख रही थी जो अपनी फ़्लाइट के लिए रेडी हो रहा था। उसकी फ़्लाइट रात 12 बजे की थी। अश्वथ ने देखा कि तिया उसे एकटक देख रही है। कुछ कहना है तो कहो। तिया एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई और हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं। अश्वथ उसे देख के मुस्कुराया और उसको भरोसा दिलाते हुए बोला, चिंता मत करो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा और तुम चाहो तो मिस्टर आर्यन के पावर का यूज़ कर सकती हो, सब पर हुक्म चला सकती हो मेरी गैर मौजूदगी में। तिया उसे हैरान होकर देख रही थी। अश्वथ ने अपना काला कोट पहना और उसकी तरफ आया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मैं 2 हफ्ते तक यहाँ नहीं रहूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता नहीं चलेगा तुम क्या कर रही हो। तुम्हें मेरे सारे इंटरेक्शन फॉलो करने होंगे ताकि तुम सच में वो इंसान बन सको जिसे मैं दुनिया से इंट्रोड्यूस करवा सकूं, वरना तुम तो भीगी बिल्ली की तरह हो। तिया अश्वथ की बात का कोई जवाब नहीं दे पाए, और कोई लड़की क्या ही जवाब देगी जब उसका पति अश्वथ इहित आर्यन हो, दुनिया की सबसे पावरफुल पर्सनालिटी,
में से एक, ऐसा इंसान जिससे भिड़ने की हिम्मत किसी में ना हो। ना जाने कितनी कंपनियां अस्वद के रहमो करम के दम पर सक्सेस के शिखर पर पहुंची थी। उन कंपनियों की लिस्ट में सहाना राय और अव्यांश खन्ना के परिवार की कंपनियां भी शामिल थी, और अस्वद जानता था कि अव्यांश और सहाना तिया के अतीत का दर्दनाक हिस्से थे और जल्द उन्हें उस दर्द का हिसाब चुकाना था। अस्वद तिया से मुस्कुरा के बोला, वैसे तुम चाहो तो अच्छी बीवी की तरह कह सकती हो कि तुम्हें मेरी बहुत याद आएगी। तिया अस्वद का ये अलग ही रूप देख रही थी। वहाँ वो कम बोलने वाला, सीरियस रहने वाला वेपन्स किंग, और यहाँ और कहाँ ये बेशर्मी की तरह बात करने वाला इंसान। अस्वद ने तिया का चेहरा ऊपर उठाया और बोला, छोटे गिलहरी, मेरे बारे में इतना उल्टा पुल्टा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं दुनिया के लिए रिश्वत ज़रूर हूँ, पर अपनों के लिए नहीं। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम उन बिगड़े अमीर जादू से बच गई, और अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड से भी। तिया कुछ कहना चाहती थी, पर अस्वद के इतने करीब होने से उसके शब्द गले में ही अटक गए। अस्वद बोला, डोंट वरी, तुम मेरी हो और मेरी चीज़ को भले मैं यहाँ हूँ या नहीं, कोई परेशान नहीं कर सकता और ना ही कोई नुकसान पहुँचा सकता है, इसीलिए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 हफ्ते अच्छे से बिताओ, क्योंकि मेरे आने के बाद तुम्हें सही कायदे से मेरे साथ रहना पड़ेगा। अस्वद के पीछे क्या होगा? क्या होगा तिया का हाल? क्या तिया संभाल पाएगी इस नए परिवार के नए रिश्तों को, या फिर अस्वद की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा? अस्वद तिया के होठों को ध्यान से देख रहा था। जहाँ उसने काटा था वहाँ हल्का सा जख्म था। उसने अपने होठों से तिया के निचले होठ को छुआ तो तिया के मुंह से एक आह निकली। अस्वद ने तुरंत अपना अंगूठा हटा लिया। तिया उसे आंखें भर के देख रही थी। यह आदमी अच्छा है या? तिया ये सोच ही रही थी कि तभी अस्वद ने उसे किस कर लिया। तिया हैरान रह गई। वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उसे डर था कि फिर से उसके होठ चोट खाने वाले हैं। वो मन ही मन घबराई, शायद ये अब फिर से मेरे होठों को काटने वाले हैं। उसके दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई थी कि अस्वद को भी सुनाई दे रही थी। अस्वद ने उसे और ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया और बेड पर लिटा दिया। तिया बर्फ़ की तरह जम गई थी। उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। आज तक कोई उसके इतने करीब नहीं आया था और ना ही किसी ने ऐसा कुछ किया था। हाँ, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कई लोगों ने करी थी, कामयाब कोई नहीं हो पाया था। तिया ने अस्वद को देखा जो उसे किस कर रहा था। उसने उसे दूर करने की भी हिम्मत नहीं की। तभी धड़ाम से दरवाज़ा खुला और अब्रम और सेल्वन बिना नोक किए अंदर आ गए। अंदर का नज़ारा देखकर दोनों को अपनी भूल का एहसास हो गया था। वो दोनों बहुत शर्मिंदा होकर एक दूसरे को देखने लगे और फिर जल्दी से पीछे मुड़ गए। दरवाजे की आवाज़ सुनकर अस्वद ने तिया को फ्री कर दिया और उठकर खड़ा हो गया और अपने कपड़े ठीक करने लगा और चिढ़ते हुए उसने बोला, तुम लोग बिना नोक किए अंदर कैसे आ गए? बैड मैनर्स तुम लोग। बीच में ही सेल्वन माफ़ी मांगते हुए बोला, बिग बॉस, वी आर रियली सॉरी, हम भूल गए थे, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। आप नीचे नहीं आ रहे थे तो हम ऊपर आ गए और पल भर के लिए हम भूल गए थे कि आप अब अकेले नहीं रहते। अब्रम सेल्वन की बात में अपनी सफाई जोड़ते हुए बोला, हमें पता नहीं था कि तुम इतने। उन दोनों की बात को अनसुना करते हुए अस्वद बोला, चलो। अब्रम उसे चिढ़ाते हुए बोला, चाहो तो कुछ देर और अच्छे से अपनी लिटिल वाइफ को बाय कर सकते हो, अभी बहुत टाइम है, और अगर इस फ़्लाइट के लिए लेट हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट फ़्लाइट से चले जाएंगे। अगर उसके लिए लेट हो गए तो उसकी नेक्स्ट फ़्लाइट से चले जाएंगे, फ़्लाइट की कमी नहीं है। अस्वद गुस्से में बोला, अपनी बकवास बंद करो, और तिया से नज़रें बचाते हुए अपना लगेज लेकर कमरे से बाहर निकल गया। अब्रम और सेल्वन भी उसके पीछे चले गए। तिया अभी भी उन बीते पलों में खोई हुई थी। उसे ये सब सपना ही लग रहा था। वो अपने होठों को छूकर बोली, मतलब वो मुझे? फिर एकदम से अपने गाल ब्लश करने लगी। वो नहीं चाहती थी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो अस्वद के साथ सेफ फील करने लगी थी। उसे अस्वद बुरा नहीं लगता था और ना ही उसकी हरकतें, जो कभी भी किसी भी टाइम
और बोर्ड हो जाती थी। तिया ब्लैंकेट से अपना चेहरा छुपाकर शर्माने लगी। फिर उसे अचानक से लगा, मैं अचानक ब्लश क्यों रख कर रही हूँ। वो मेरे ओनर हैं, उन्होंने मुझे 1 करोड़ देकर बचाया है। नो कोका। कोका तिया का निकनेम था। उसकी माँ उसे प्यार से कोका कहती थी। तिया ने सोचा कि भले ही उसे अस्मत से डर लगता था, लेकिन उससे नेगेटिव वेब्स नहीं आती थी। वो खुद से ही बोली, जब अव्यांश मेरे करीब आने की कोशिश करता था तो जी करता था कि उसे थप्पड़ मार दूँ। हमेशा उसे दूरी बनाकर रखती थी मैं। लेकिन अस्वद की बात अलग है। अगर वो उस दिन नहीं आते तो वो लड़के ना जाने मेरे साथ क्या करते। थोड़ा खड़ूस टाइप का है, पर मेरे साथ बहुत अच्छा है। और उसकी फैमिली और उसके लोग भी मेरे साथ कितने प्यार से रहते हैं। यही सब सोचते सोचते तिया सो गई। कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सालों में पहली बार उसे चैन की नींद आई थी। सुबह आर्यन पैलेस। अस्वद चला गया था, लेकिन उसके ऑर्डर्स को ओरियन पूरी तरह से फॉलो करने वाला था। सुबह 3 बजे अलार्म बजा और तिया उठ गई और नहा धोकर फ्रेश हुई। एक हाई नेक का सेल्वेस्ट इनर पहन लिया, नीचे काले रंग की ट्रैक पैंट और स्पोर्ट्स शूज़ पहन लिए और भागते हुए बाहर ग्राउंड में आई। आर्यन मैंसन का ग्राउंड बहुत बड़ा था। ग्राउंड की सारी लाइट्स जल रही थी और ओरियन और आदित्य दोनों तिया का इंतजार कर रहे थे। ओरियन एकदम जोश में लग रहा था, लेकिन आदित्य थोड़ा नाराज लग रहा था। आदित्य बोला, भाई ने मुझे भाभी का मेक ओवर करने का काम दिया है, उन्हें ट्रेनिंग देने का नहीं। फिर मुझे क्यों बुलाया? ओरियन बोला, तुम्हें तो कल ठूस ठूस कर ब्रेकफास्ट और लंच किया, डिनर, ये सिलसिला चलता रहा ना तो खा खा के मोटे हो जाओगे, क्योंकि अब यंग मैडम ही तीनों मेल बनाने वाली हैं। इसलिए अच्छा है अभी से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, बाद में पछताना नहीं होगा। चलो यंग मैडम के साथ तुम भी ग्राउंड के 5 चक्कर लगा कर आओ। और ने टिया को दौड़ने का इशारा किया तो वो थंब अप करके दौड़ने निकल पड़ी। ओरियन का ऑर्डर सुन के आदित्य वहीं हैरान खड़ा रहा हुआ। वो ओरियन से चिढ़ते हुए बोला, हे भगवान, तुम सच में बहुत बुरे हो। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ऐसी मजाक सजा दे रहे हो? अब खाना पीना छोड़कर उपवास करना शुरू कर दूँ? तुम लोग क्या मुझे भूखे प्यासा मरने देना चाहते हो? ये गलत बात है। ओरियन बोला, नाटक मत करो और जाओ, यंग मैडम कब की चली गई है। आदित्य ने देखा और बोला, मेरी प्यारी भाभी मुझे छोड़कर चली गई, ये तो गलत हुआ। और वो भी दौड़ने निकल गया। तिया दूसरे चक्कर में भी बुरी तरह से हाँफने लग गई थी। वो बड़ी मुश्किल से ओरियन के पास पहुंची और अपने घुटने पर हाथ रखकर हाँफने लगी। वह उसके पीछे आदित्य भी पहुंच गया। उसकी भी हालत कुछ ऐसे ही थी। ओरियन बोला, यंग मैडम, अगर आप कम से कम 3 राउंड नहीं लगाए तो बिग बॉस आपको पनिश करेंगे। ये सुनते ही तिया के रोंगटे खड़े हो गए और वो फिर दौड़ने लगी। इस बार तो वो ऐसे दौड़ रही थी जैसे उसके पीछे पागल कुत्ता पड़ा हो। आदित्य बोला, अगर मैं पूरा नहीं भी करूँगा तो मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है। ओरियन उसे घूरकर बोला, तुम्हारे लिए भी पनिशमेंट है, तुम डाइट करोगे। ये सुनते ही आदित्य के होश उड़ गए। खाना तो उसके जीने की वजह थी, खाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। और फिर भी वो भी सिर पर हाथ रखकर फिर से दौड़ने लगा। 5 राउंड होते होते दोनों लगभग बेहोश होने के कगार पर थे। दोनों को ओरियन ने पानी की बोतल दी। दोनों जल्दी जल्दी बोतल के ढक्कन खोलकर पानी पीने लगे। ओरियन बोला, इसके बाद बाकी एक्सरसाइज जिम में करनी है, तो घर के तीसरे फ्लोर पर है। यह सुनकर आदित्य और तिया दोनों का चेहरा लाल हो गया। दोनों अस्वद को पीटना चाहते थे, पर करते क्या। चुपचाप ओरियन के पीछे पीछे ओरियल घोड़े की तरह चलते चले गए। तिया जिम देखकर हैरान थी। ओरियन बोला, सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। और वार्म अप में जो एक्सरसाइज करनी थी उसके नाम बताने लगा। आदित्य बोला, ये वार्म अप की लिस्ट तो बहुत लंबी है, और अगर ये सिर्फ वार्म अप है तो एक्सरसाइज कितनी लंबी होगी। हे भगवान, मुझे इस धरती पर नहीं रहना। ये कहकर आदित्य फर्श पर लुढ़क गया। तिया भी इतने सारे नाम सुनकर लगभग बेहोश होने के कगार पर थी, पर ओरियन को उन पर कोई दया नहीं आई और आखिर में दोनों ने पूरा वर्कआउट किया। वर्कआउट ख़त्म होते होते दोनों आधे बेहोशी हो गए थे। ऐसे धीरे धीरे करके दिन बीतने लगे।
घर में सब तिया की रिक्वेस्ट करते थे और उसकी हेल्प भी करते थे। समय समय पर अश्वथ अपडेट लेता रहता था। आदित्य का भी आधा वजन कम हो गया था। तिया को ओरियन से एक्सरसाइज के साथ सेल्फ डिफेंस भी सीखना था। दादाजी तो तिया को अपनी सगी पोती की तरह प्यार करते थे। 2 हफ्ते कब बीतते पता ही नहीं चला। तिया सबका दिल जीत चुकी थी और उसके साथ सबके साथ बहुत फ्रेंडली और कंफर्टेबल भी थी। आदित्य टिया का मेकओवर भी कर चुका था। वो अब मॉडर्न बन चुकी थी और लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनने लगी थी और उसका 1 किलो वजन भी बढ़ गया था। जब तिया को ये पता चला कि अश्वंत आ जाने वाला है तो वो हैरान रह गई। एक तरफ उसे दुख था क्योंकि उसकी अब्सेंस में उनके रूम का नक्शा ही बदल डाला था और अब उसे डर लग रहा था कि अश्वत्थ रूम की हालत देखकर उसे जिंदा दफना देगा। उसने इन 2 हफ्तों में अश्वत्थ के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ, और ये भी कि वो जब गुस्सा होता है तो किसी की भी नहीं सुनता है। वो इस बात से अनजान थी कि अश्वत्थ को सब पता था कि वो 2 हफ्तों में क्या क्या कर चुकी हैं। तिया को आज कॉलेज भी जाना था। उसे वहाँ किसी ज़रूरी काम से बुलाया गया था। कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डैन तीनों को पता था कि तिया अश्वत्थ आर्यन की वाइफ है, तो उसके साथ कैसा भी व्यवहार नहीं कर सकते। वैसे भी तिया के साथ उनका व्यवहार पहले से ही ठीक था, पर यह जानने के बाद कि तिया अश्वत्थ आर्यन की वाइफ है, वो थोड़ा डर रहे थे। वो अश्वत्थ आर्यन के गुस्से से वाकिफ थे और फिर अश्वत्थ आर्यन उस कॉलेज का ट्रस्ट भी था। अश्वत्थ आर्यन ने उन सबको धीमी धमकी दी थी कि उसकी लिटिल वाइफ को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और तिया को ये पता नहीं लगना चाहिए कि उस कॉलेज का ट्रस्टेड है, वरना वो उन लोगों को छोड़ेगा नहीं। तिया कॉलेज पहुंची। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। अब वो पहले वाली तिया नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग और खूबसूरत दिख रही थी। उसने एक शर्ट, टाइप टॉप और नीचे फुल स्कर्ट पहन रखी थी। पैरों में हिल्स थी। अपने बालों की 2 फ्रेंच चोटी बनाई हुई थी। आज वो नर्वस नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। पूरा कॉलेज उसे देखकर हैरान था। वो सीधे प्रिंसिपल रूम में गई। तिया को देखकर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डैन तीनों के पसीने छूट गए थे। तिया ने उन्हें ग्रीट किया। डैन ने उसे बैठने को कहा और फिर उसे कुछ बातें करने लग गई। उन्होंने उसे बताया कि सहाना ने तिया की इमेज को ख़राब करने के लिए कुछ अफवाहें फैला रखी थी और उन तीनों को ये पता था कि ये सब झूठ है। वो बस तिया के से जानना चाहते थे कि क्या वो सहाना के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहती हैं। तिया ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं आपको मंडे को बताऊं। एक्चुअली मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनते ही के बाद तीनों ने चैन की सांस ली। प्रिंसिपल कायंत बोले, हाँ क्यों नहीं। तीनों ने तिया को देखा और बोले, और कोई बात है सर। डियन अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए बोले, नहीं और कुछ नहीं। वो लोग भी तिया का बदला रूप देखकर हैरान थे। पहले एकदम सिंपल रहने वाली तिया क्लासिकल हो गई थी और मॉडर्न भी थी। तिया प्रिंसिपल रूम से बाहर आई और उसने चारों तरफ देखा। उसे अब पहले की तरह डर नहीं लग रहा था। अब तो वो 2-4 लोगों को एक साथ पीट भी सकती थी, पर अश्वत्थ का डर अब भी उसे सता रहा था। वो बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, अगर सर को पता चला मैंने उनके रूम का क्या हाल बना रखा है तो वो पता नहीं क्या करेंगे। कहीं वो मुझे मार तो नहीं डालेंगे। प्लीज़ भगवान मुझे बचा लेना। अश्वत्थ से खुद को बचाने की प्रार्थना करते ते एक लड़की से जा टकराए। उस लड़की ने उसे हैरान होकर देखा और बोली, कोका तू कहाँ थी इतने दिनों से। वो लड़की थी ओजल, कॉलेज में तिया की बेस्ट फ्रेंड। तिया उसे देख के बहुत खुश हुई और उसके गले लग गई। ओजल भी बहुत खुश थी तिया को इतना बदला हुआ देखकर। वो बोली, वाओ, ओ माय गॉड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। 2 हफ्ते तक कहाँ थी तुम यार। तिया ने
उसको देखा और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए बोली, डॉक्यूमेंट्री में जाकर बात करते हैं। जो भी कौन थी ओजल और क्या होने वाला था आर्यन पैलेस में। अश्वत्थ की वापसी पर क्या तिया का टच अश्वत्थ का दिल जीत लेगा या फिर उसके गुस्से की आग भुगतना पड़ेगा इस नई तिया को।